उत्तर प्रदेश की राजधानी में बढ़ती गर्मियों में बीमारी के प्रकोप को देखते हुए सत्यवादी हरिश्चंद्र परीक्षण केंद्र ने लगाया निःशुल्क जांच शिविर और दवा वितरण कार्यक्रम। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त की खबर सामने है उत्तर प्रदेश की राजधानी के सरस्वती बाल शिशु मंदिर राजाजीपुरम से, जहां आपको हम बता दें कि सत्यवादी हरिश्चंद्र परीक्षण केंद्र ने बढ़ती गर्मी में बीमारियों के प्रकोप को लेकर आम जनता के लिए लगाया निःशुल्क जांच शिविर और वहीं पर दवाएं भी निःशुल्क वितरण की। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सूर्यकांत त्रिपाठी, जहां पर संस्थापक हरिजीवन ने बताया कि क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का। वहीं पर आए हुए सभी मरीजों के लिए बढ़ चढ़ कर डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी, साथ में दवा और उनकी जांच भी निःशुल्क की। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। समय हम मौजूद हैं रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र में, जहां पर आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है और ये राजाजीपुरम में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर है, जहां पर आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है। जहां पर सूर्यकांत त्रिपाठी, डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, वरिष्ठ डॉक्टर है सूर्यकांत त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश लखनऊ में जाना माना नाम है, जो इस समय मौजूद है और मरीजों से वार्तालाप कर रहे हैं। उनकी परेशानियों को सुनकर, उनकी बीमारियों को जानकर उन्हें उचित दवाइयाँ दे रहे हैं। ये परामर्श केंद्र जो है, ये स्वास्थ्य परामर्श केंद्र निःशुल्क लगा हुआ है रस्तोगी परामर्श केंद्र के द्वारा, जहाँ पर आप भीड़ देख रहे हैं, जहाँ आपको दिखाया जाएगा किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ है। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं वो लोग, इतनी गर्मी में भी, इतनी कड़ी धूप में भी वो लोग मौजूद हैं और इसलिए यहाँ पर मौजूद है सब लोग। और अपने अपने क्षेत्र से जैसे उनको पता चला कि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा है, तो वो लोग अपने घरों से निकल के आए हैं। यह सभी वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद, उत्तर प्रदेश का जाना माना नाम सूर्यकांत त्रिपाठी जी मौजूद है, जहाँ वो इस समय मरीजों की जाँच कर रहे हैं और अभी समय मिलते उनसे बात करेंगे। साथ में आयोजित आए हुए लोगों से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनको यहाँ के कैसे लगा। समय समय पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करता रहता है, लेकिन आपको बता दूं कि हमेशा से ही यहाँ वरिष्ठ डॉक्टर आते हैं, कुछ समय नहीं, बहुत अच्छे से सभी मरीजों से वार्तालाप करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी बीमारियों को बारे में जानते हैं। फिर उचित दवाइयों का व्यवस्था की गई। व्यवस्था भी इस तरह से कि निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती हैं, जितनी भी महंगी दवाइयाँ हो, कुछ भी हो, या निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती हैं। और डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी से बात करेंगे, जानेंगे उनसे भी कि हर साल की तरह मतलब हमेशा की तरह फिर वो यहाँ मौजूद है, क्योंकि साल में कई बार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होता है। वो हमेशा अपना बिजी समय से, यानी कि जितना व्यस्त समय हो, निकल के अपना समय निकाल के यहाँ आते हैं और मरीजों से मिलते हैं। बात करते हैं डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी से। तो हमारे साथ है वरिष्ठ डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी, उनसे जानेंगे कि हमेशा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होता रहता है, वो अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर अपना कीमती समय देते हैं। सर, काफ़ी लंबे समय हो गया है स्वास्थ्य शिविर में आपको आते हुए, और ऐसा स्वास्थ्य शिविर जो लगाया जाता है, कहीं ना कहीं आपको जैसे पता चलता है आप मौजूद हो जाते हैं, और जबकि तब वरिष्ठ आपको मिलने के लिए आपको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, लेकिन आप जहाँ भी स्वास्थ्य शिविर लगता है आते हैं, अपना समय देते हैं। सर, कैसा लगता है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब से मैं MBBS का छात्र बना हूँ तो मुझे कैंप में जाने की आदत है, और ये हरजीवन जी तो हमारे गार्जियन हैं MBBS के समय के, तो कुछ इन्होंने सिखाया सेवा कार्य करना। इनकी संस्था है सत्यवादी हरिश्चंद्र, जिसकी स्थापना 2016 नहीं और पहले हुई, 2016 में हुई थी, तो उससे भी मैं 7-8 साल से जुड़ा हूँ। तो जहाँ भी कैंप लगता है तो मेरा इंस्ट्रक्शन है कि मेरी टीम में माने मेरे असिस्टेंट डॉक्टर्स, और सांस की जो हम जांच कराते हैं वो फ्री होती है, PFT जिसे कहते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। क्योंकि समाज में किसी को दिल की बीमारी है, कहता है हाँ डॉक्टर साहब, हाँ ECG करा लिया हमने। डायबिटीज़ है तो कहता है डॉक्टर साहब ग्लूकोमीटर है हमारे पास। लेकिन सांस के मरीजों को सांस की जांच करानी चाहिए, इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो मैं जब भी कैंप में आता हूँ, आपने देखा यहाँ भी ये कैंप लगता है, और आपने देखा हो मैं जूनियर डॉक्टर को यहाँ पढ़ाता भी हूँ, आपने बीच में भी रिकॉर्ड किया, डांटता भी हूँ, क्योंकि गुरु वही है जो विद्या सही ढंग से दे, चाहे डांट के, फुचकार के, फुसला के देनी है। तो देखा आपने, हाँ, तो आपने देखा कि अगर सही ढंग से काम, तो मैं डांट भी लगाता हूँ, क्योंकि इसी से इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये आज जो रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र चलता है खाला बाज़ार में,
उसके पहले ये चलता था हमारे मेडिकल कॉलेज के पास नींबू पार्क के सामने, ये सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से, और मैं इसके प्रारंभ से ही जुड़ा हूँ, ये तो रस्तोगी जी बता देंगे। और इनका जहाँ कैंप लगता है, मान लो हम शहर में नहीं हैं तो हमारी टीम जाती है, तो टीम इनके लिए कमिटेड है। ये बता सकते हैं कि कोई कैंप ऐसा नहीं लगा है आज तक जब तक हमारी फ्री PFT और हमारे फ्री डॉक्टरों की टीम ना आई हो। सॉरी, तो आज था। वैसे मैं गर्मी की छुट्टियां मेरी चल रही हैं, मेडिकल कॉलेज से मैं छुट्टी पे हूँ। ठीक, छुट्टी दो तरह से हम मना सकते हैं, एक मेरे तरीके से सेवा करके और दूसरी तरीके से मेवा करके। तो मैंने प्रेफरेंस ली है कि मैं सेवा करके बनाऊँ। तो 65 दिन हमने काम ही कर, आज संडे है, वैसे भी छुट्टी है, और वैसे भी मैं मेडिकल कॉलेज से समर वेकेशन पे हूँ, लेकिन इन्होंने कहा तो इनका इतने, ये हमारे आदमी हैं इतने, तो मैं इनका आग्रह ठुकरा नहीं पाया और आज मरीजों की सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। और मैं चाहता हूँ कि समाज में बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़े, ख़ास तौर पर जो चीज़ें स्वास्थ्य के लिए ख़राब हैं वो चीज़ छोड़ें। तो मैं कहता हूँ अक्सर इस कैंप में, नशा मत करो। कोई बीड़ी सिगरेट पियोगे तो फेफड़ा और दूसरे अंग खराब करोगे, दारू पियोगे तो लिवर खराब करोगे। तो नशा ना करें लोग, प्रदूषण ना करें, प्रदूषण के कारण बहुत बीमारियां होती हैं। तो प्रदूषण में आपका योगदान नहीं होना चाहिए, नशे में योगदान नहीं होना चाहिए। अब बीड़ी पीता है आदमी, कहता हमने पैसे खर्च किए, डॉक्टर साहब आपको क्या मतलब? तो डॉक्टर सूर्यकांत कहते हैं मतलब है। जब कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो 30% धुआं तो उसके फेफड़े में जाता है, 70% तो हम ही सब पी लेते हैं ना चुपचाप, पैसिव स्मोकिंग जिसको कहते हैं। तो और डाइट कैसी होनी चाहिए? भारतीय थाली जैसी थी, शुद्ध शाकाहारी, उसमें हरी सब्जियां हों, उसमें रंगीन सब्जियां हों, उसमें फल हों, मौसम के फल हों। ये नहीं कि 12 महीने आप सेब खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं भाई? 250 रुपये किलो फल। अरे आप, ये मौसम चल रहा है खीरा खरबूजा तरबूजा का, तो आप खाइए ना। फिर थोड़े दिन बाद आ रहा है आम का सीज़न, आम खाइए। अमरूद का सीज़न आए तो अमरूद खाइए। ज़रूरी थोड़ी कि 12 महीने आप जो हैं कीवी और बेरीज़ और सेब यही खाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण है कि इस समय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं समाज में और महंगा इलाज होता है जिसके डर के मारे लोग जाते नहीं। देखिए, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है। अभी एक पर्चा देखा मैंने, एक रिटायर्ड आदमी है, वो काम करते रहे आरा मशीन पर, 13 दवाएं लिखी थी उस पर्चे में। मैं किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, किसी पैथी के खिलाफ नहीं हूँ। तो मैंने कहा भाई, मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने कहा 13 दवाएं क्यों खा रहे हो भाई? बीमारी से तो बाद में मरोगे, 13 दवाइयों से पहले मर जाओगे इतने साइड इफेक्ट में। तो उनका क्या करें, डॉक्टर साहब ने लिख दी। अब डॉक्टरों को भी ये समझना चाहिए। तो मैंने पूछा डॉक्टर उससे, मैंने कहा उसने, अच्छा उनको कोविड भी हो रखा, कोविड में। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ने जब ये 13 दवाएं लिखी, क्या 2 प्रश्न उन्होंने किए जैसे मैंने किए? मैंने पूछा कोरोना तो नहीं हुआ, और दूसरा प्रश्न पूछा मैंने, आप काम क्या करते हो? कि ये तो पूछा ही नहीं डॉक्टर साहब ने। तो कोरोना के कारण फेफड़ा कमज़ोर हुआ है, डॉक्टर साहब ने कोरोना की हिस्ट्री नहीं ली। आरा मशीन में रहते हुए जो आरा मशीन से गर्दा उसका निकलता है, वो उसके कारण फेफड़ा कमज़ोर, उसकी हिस्ट्री नहीं ली। तो मैंने 13 से काट के दवाएं 5 कर दी। अरे समाज में नहीं, डॉक्टरों में भी अवेयरनेस की आवश्यकता है। और मेरा एक डायलॉग बहुत फेमस है 20 साल से, मैं कहता हूं कि डॉक्टर इलाज करते हैं पेशेंट का, ना कि पेपर्स का। यही समस्या। आप सब लोग भी है ना 20 व्हाट्सएप कर देते हो। मैं आपकी बात नहीं करूँ, आपने तो कभी व्हाट्सएप किया नहीं मुझे। कभी कभी ये भी कर देते हैं, डॉक्टर साहब ज़रा मरीज़ की रिपोर्ट देख लेना, तो मैं लिख देता हूँ, प्लीज़ सेंड दी क्लिनिकल समरी ऑफ द पेशेंट। डॉक्टर्स ट्रीट द पेशेंट, नॉट द पेपर्स। हमारे काल में हमारी मेडिकल एजुकेशन भी हो गई है, जांच करो इलाज करो, जांच करो इलाज करो। अरे भाई, जब जांचें नहीं तो इलाज नहीं होता था क्या? तो डॉक्टर को हमेशा हिस्ट्री कायदे से लेनी चाहिए, मरीज से वार्तालाप कायदे से करना चाहिए, और तभी चीज़ें, आधी चीज़ें निकल आती हैं। अभी किया ना मैंने, 13 दवाओं की जगह 5 दवाएं कर दी। सवाल इससे हटकर, ये डॉक्टरों की पॉलिश कैसे की जाए? यानी जैसे आपने कहा डॉक्टरों का भी उनका भी कहीं ना कहीं एजुकेशन। जब MD फर्स्ट ईयर में हमारे यहाँ लड़का आता है MBBS पास करके, तो मैं कहता हूँ कि भारत के डॉक्टर अगर बनना है तो पहले भारत को जानो। समस्या यही है कि हम भारत को नहीं जान रहे हैं। हम भारत के डॉक्टर कैसे बन रहे हैं? वेस्टर्न डॉक्टर बन रहे हैं। आपको मालूम है अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है? मरीज पहले मशीनों के अंदर जाता है, तब डॉक्टर के पास जाता है। मरीज घुसा नहीं, जाओ CT कराओ, MRI कराओ, ये कराओ, ये कराओ। वहाँ तो सबका इंश्योरेंस है, सब फ्री है, और जाते ही कहता है मेरी सब जांच करा दो। फिर वो डॉक्टर को प्रेजेंट किया जाता है, नर्स प्रेजेंट करती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारी तो परंपरा रही है कि पहले वैद्य जी ऐसे नब्ज पकड़ते थे और बता देते थे तुमको ये है। और हम लोगों को ये सिखाया गया, हमारे गुरुओं ने, जो हमारी मेडिकल एजुकेशन थी, कि कम से कम जांच में इलाज करना सीखिए, मरीज से बात करिए, उसी से डायग्नोसिस बनेगी।
ये दुर्भाग्यवश ये जो विधा है क्लिनिकल एक्यूमेन की, क्लिनिकल साइंस की, ये धीरे धीरे कम हो रही है। और दुर्भाग्य से हमारा मेडिकल एजुकेशन सिस्टम भी हमारा पश्चिमी देशों के हिसाब से चल रहा है, जो गलत है। मेरे ये अपने विचार हैं, बाकी देश जाने समय। क्या डॉक्टरों को भी बुला के उनका भी कहीं ना कहीं एक मीटिंग करनी चाहिए? जैसे मैं करता हूँ, आपको बताऊँ, महीने में कम से कम 4 मीटिंग करता हूँ। मुझे बहुत बुलाया जाता है। अभी मैं पिछले ही महीने रांची गया था। बिहार और झारखंड के ENT डॉक्टर्स ने मुझे बुलाया था, नाक कान गले के, नाक की एलर्जी पे बोलने के लिए। अब सोचिए, नाक की बीमारी है, बुलाया मुझे, और मैं स्टार स्पीकर था उनका। उन्होंने बच्चों के डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन को बुलाया कि बच्चों की नाक बहुत बहती है, पीडियाट्रिशियन को बुलाया, फिजिशियन को बुलाया, चेस्ट फिजिशियन को बुलाया और ENT स्पेशलिस्ट को बुलाया। बिहार और झारखंड दोनों राज्य के बहुत 500 से ऊपर डॉक्टर्स थे। और जब मैंने उन्हें समझाया और जब मैंने बाद में बात की, मैंने कहा एक और नाक की एलर्जी का इलाज होता। बोले क्या? मैंने कहा जल लेती। कहे डॉक्टर साहब ये तो आयुर्वेद की आप बात करने लगे। मैंने कहा तो आज से 200 साल पहले इस देश में आयुर्वेद ही चलता था। ये तो 200 साल से मॉडर्न मेडिसिन हुई है जब अंग्रेज आए। उसके पहले लोग क्या करते थे? तो क्या उसको हम भूल जाएं? हमारी जो चिकित्सा विरासत है उसको भूल जाएं हम क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, आपको जान के ताज्जुब होगा, जल नीति पर हमारा प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, चल रहा है प्रोजेक्ट। किसी को भी नाक की एलर्जी हो भेज दीजिए, डॉक्टर श्रुति काम कर रही है उस पर। नारी सशक्तिकरण भी कर रहे हैं, हमने महिला डॉक्टर को चुना है जी। सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परामर्श केंद्र में आए हुए डॉक्टरों से बात करते हैं। सर, अपना परिचय के साथ बताइए, कैसा लगा? निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है, कितने लोगों का अभी तक चेकअप हुआ है, किन किन बीमारियों को लेकर, और आप किस डिपार्टमेंट से? हम रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट से हैं और यहाँ अभी लगभग 10-15 मरीज़ को अभी तक हुआ और भी काफ़ी लोग बाहर खड़ा हुआ और हम देख रहे हैं मरीज़ को। यहाँ सांस की दिक्कत जो भी मरीज़ आ रहा है सबको हम इलाज कर रहे हैं बस। सर, मेरा नाम दिग्विजय है, मैं KGMU रेस्पिरेटरी विभाग से आया हूँ। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे PFT भी हमारे यहाँ पे जांच हो रही है जो हम फ्री कर रहे हैं। जो मरीजों को सांस की दिक्कत है उसे हम लोग नेबुलाइजेशन मशीन भी दे रहे हैं। हम लोगों ने अभी 20-25 मरीज़ देखे हैं, हमारे साथ HOD सर भी हमारे थे यहाँ पे। तो अभी हमारे मरीज़ और आना बाकी हैं, हम लोग लगातार देख रहे हैं। यहाँ पे अच्छा है, व्यवस्था भी अच्छी है, सब सही। सर, मेरा नाम डॉक्टर रंजीत रमन है। मैंने आज बहुत 4-5 पेशेंट देखे हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन के। उसमें से मैंने 3-4 लोगों का ये नोटिस किया कि कुछ तो मेडिसिन के साथ कंप्लायंस नहीं है। दूसरी बात कि एक प्रॉपर पेशेंट एजुकेशन जो होना चाहिए वो भी नहीं है, 2 चीज़ लैकिंग था। और उसके बाद जो कॉमन अभी जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ चल रही है वो यहाँ पे TB और ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। तो जैसे हमने डॉक्टर से बात की, लेकिन कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाते हैं क्षेत्रीय पार्षद। तो पार्षद के रूप में हमारे साथ शिवपाल सावरिया जी हैं, उनसे जानते हैं सर कैसा लगा? निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है और इसमें आपने भी ये शिरकत की, आए हुए समय निकाला आपने, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, ये बहुत ही प्राउड की बात है, हमारे क्षेत्र में ये शिविर लग रहा है और आप जिस तरह से यहाँ की व्यवस्थाएं देख रही हैं और जिस लेवल का ये शिविर है, ये कोई नॉर्मल शिविर नहीं है। तो यहाँ पे अभी डॉक्टर सूर्यकांत जी यहाँ पे आए हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और उनकी उपस्थिति मात्र से ये शिविर सक्सेस हुआ। हमारे भाई सचिन जी की अथक प्रयास रहा। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा भी ये प्रयास रहा कि क्षेत्र में आम जनमानस को, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं आम जनमानस का ही योगदान उसमें है कि भाई उनको सुविधाएं मिलें, क्योंकि हमारा विचार भी अंत्योदय है, यानी समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति इन सब चीज़ों का लाभ ले। तो मैं यहाँ के आयोजकों को, जो डॉक्टर्स आए हुए हैं और आप जैसे मीडिया विभाग लोग का, जो कम से कम ऐसी जगह पे अंदर आकर के लोग हजरतगंज गोमती नगर में कोई कार्यक्रम होता है तो उसको करते हैं कवर, लेकिन आप यहाँ पे आए राजाजीपुरम में, ये भी बहुत बड़ी बात है। और आपके माध्यम से ये जो शिविर है इसका और विस्तार हो, मैं शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ उसके लिए। क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य शिविर के बारे में? आज आप भी आए हैं, कैसा लगा आकर? और कहीं ना कहीं ये हमारे समाज का बहुत बड़ा दायित्व है कि हम उन लोगों के लिए कुछ करें जो अपने लिए नहीं करते। इस शिविर जो है, जो कि रस्तोगी समाज द्वारा जो है किया गया है आज आयोजित, और इस शिविर के लिए हम लोग ने बहुत प्रयास किया है। कोशिश है कि जो है इस तरीके से हमारा जो हॉस्पिटल है वो इस तरीके से हम लोग शिविर लगाते रहे, जिससे जो है जो हमारा एंड मतलब जो गरीब तबका है उसको इसका जो है लाभ मिलता रहे। बस यही मैं कहना चाहूँ। और लोगों से बात करें, डॉक्टर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं क्या कहना है उनका। आए हुए डॉक्टर से बात करें। मैम, क्या नाम है आपका? अभिलाषा मिश्रा। मैम, अब तक कितने मरीज आए हैं? अभी तक 3 आए हैं। 3 मरीजों को देखती हैं? फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। मैम, सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर दीपक मिश्रा। कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है। और मरीज़ किस तरह से आ रहे हैं, क्या सवाल जवाब है?
पेशेंट आते हैं अक्सर, कोई अपने कमर दर्द बता रहा है, कोई गर्दन दर्द बता रहा है, कोई घुटने दर्द जो नॉर्मल वे में चल रही जॉइंट की पेशेंट। थैंक यू सर। और लोगों से जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। जैसे कि स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ कई लोग और भी आए हुए हैं और लेके चलते हैं आपको हम एलोपैथी डिपार्टमेंट और स्त्री रोग विशेषज्ञ। सर क्या नाम है आपका? ऋतु। हाँ सर, किस तरह के मरीज़ आ रहे हैं और किन किन लोगों को अभी तक आप देख चुके हैं? हर जनरल फिजिशियन आ रहे हैं, शुगर के आ रहे हैं, पेट के आ रहे हैं, लीवर के आ रहे हैं, थायराइड के आ रहे हैं, हर तरह के पेशेंट आ रहे हैं, हर तरह के पेशेंट। कितने लोगों को देखा आपने? हमारे ख्याल 20-25 लोगों को तो देख ही लिया। सर मैम से जानते हैं, मैम स्त्री रोग विशेषज्ञ कि लोग क्या खुल के महिलाएं अपने बारे में इस समय खुल के महिलाएं अपने बारे में बात करती हैं? हाँ, महिलाएं हमसे इस बारे में खुल कर के बात करती हैं और अब तक मैं 10-12 मरीज़ देख चुकी हूँ सुबह से। जी, लोग खुल के बात करते हैं आपसे। अच्छा, महिलाएं आ रही हैं कि बच्चियां? जिनके महिलाएं, ज़्यादातर महिलाओं को मैंने देखा है। अच्छा, क्या मैम अभी भी महिलाओं या बच्चियों के अंदर अभी भी अपने बारे में पर्सनल बीमारियों को लेकर जो महिलाओं के या बच्चियों के अंदर होती है उसको लेकर अभी भी कहीं ना कहीं जागरूकता नहीं है, वो नहीं आती? हाँ, अभी तक खुल कर के इस बारे में बच्चियाँ, विशेषकर बच्चियाँ खुल कर बात नहीं करती हैं, लेकिन महिलाएं इस बारे में बात करना। रस्तोगी परामर्श केंद्र में जहां स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में, और हरिजीवन जी हमारे साथ हैं जिनके एक मार्गदर्शन पे ही साल में कई स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हो जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स आ जाते हैं, भीड़ लग जाती है। खाला बाज़ार में जहाँ पर स्वास्थ्य शिविर है, जहाँ पर अभी तक वो स्वास्थ्य की सेवाएं देते आए हैं लोगों को, लेकिन जब उनको लगता है कि नहीं आसपास के लोगों को भी स्वास्थ्य शिविर की या स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की ज़रूरत है, तो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर देते हैं। हरिजीवन जी आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। स्वास्थ्य शिविर सालाना कई लग जाते हैं, कई बार कहीं मतलब बहुत पास बहुत जल्दी आप लगवा देते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध करा देते हैं। लंबा सफ़र रहा है स्वास्थ्य के प्रति और आपको इस डिपार्टमेंट में मुझे लग रहा है कि काफ़ी समय हो गया। कई बड़े बड़े डॉक्टर्स आपको जानते हैं, एक आह्वान पर आपके चले आते हैं। सर किस तरह से रहा अभी का सफ़र और आज स्वास्थ्य शिविर जो आयोजन हुआ है राजाजीपुरम में, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, विगत 17 वर्षों से हम लोग चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और यह सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण समिति के नाम से 15 वर्षों तक हम लाजपत नगर चौक के पास में चलाते थे केंद्र। 400 मरीज आते थे, परंतु खाला बाजार क्षेत्र में अपना भवन बनने के पश्चात यह केंद्र रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र के नाम से विख्यात हुआ और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जो मरीज स्वास्थ्य का लाभ नहीं ले पाते हैं आर्थिक कठिनाइयों की वजह से, उनको हमारे केंद्र में लाभ मिले। विगत 1 वर्ष से महीने के अंतिम रविवार को हम लोग या तो अपने सेवा केंद्र पर अथवा किसी अन्य स्थान पर इस प्रकार के कैंप की रचना करते हैं। आज हम लोग जहाँ पर खड़े हैं यह सरस्वती शिशु मंदिर राजाजीपुरम का क्षेत्र है, सेक्टर C है, टेम्पो स्टैंड के पास। आज वहाँ पर हमने शिविर का आयोजन किया था। अपने ही हॉस्पिटल के प्रमुख 12 चिकित्सक यहाँ पर आए हुए और साथ में लखनऊ की प्रसिद्धि डॉक्टर सूर्यकांत, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रेस्पिरेटरी, लखनऊ मेडिकल कॉलेज, उनके नेतृत्व में आज यहाँ का शिविर
संपन्न हुआ। अभी रजिस्ट्रेशन में हम लोगों ने नहीं देखा है कि कितने मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन मरीज अभी आते ही जा रहे हैं। 1 बजे तक हम लोगों का लक्ष्य था। यहाँ के प्रधानाचार्य, यहाँ के प्रबंधक का मैं अपने हॉस्पिटल की तरफ से आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने इस शिविर के लिए यह स्थान निःशुल्क हमें प्रोवाइड किया। हम हॉस्पिटल की तरफ से उनका धन्यवाद भी ज्ञापन कर रहे हैं। सर, ये स्वास्थ्य शिविर का समय क्या रहा और कितने से कितने बजे तक रहेगा? प्रातःकाल 9 बजे इस शिविर का उद्घाटन हॉस्पिटल के संरक्षक श्रीमान कृष्ण रतन जी रस्तोगी, सीए, उन्होंने किया। तत्पश्चात डॉक्टर सूर्यकांत जी का भी स्वागत, अभिनंदन, और अन्य जितने भी हमारे चिकित्सक आए उनका भी अभिनंदन हुआ। अभी भी यहाँ पर चिकित्सक और मरीज मौजूद हैं। प्रयास है 1 बजे तक का समय हमने डिक्लेयर किया था कि 1 बजे तक ये शिविर चलेगा, परंतु अगर मरीज आते हैं तो यह शिविर जब तक मरीज तब तक डॉक्टर, इस आधार पर चलेगा। और ये इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि समय सीमा मरीजों के लिए बढ़ा दी गई हो। और स्वास्थ्य शिविर मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर आए हुए डॉक्टर से लेके पेशेंट सभी से बात की और सभी ने स्वास्थ्य शिविर के बारे में जो कहा है वो तो पता चलेगा सर को जब वो इस खबर को देखेंगे, कितनी तारीफ़ हुई है उनकी। और बड़ी से बड़ी बीमारियों का जो निःशुल्क इलाज हो रहा है, बड़ी से बड़ी बीमारियों के लिए जांच फ्री हो रही है, वो सिर्फ कोई नहीं कर सकता। मुझे लगता है हरिजीवन जी ने जो कदम उठाया है उसको बहुत सराहनीय कदम है। सल्यूट है इनकी उस प्रतिभा को। उन्होंने अपनी प्रतिभा के अनुसार ही लोगों की समाज सेवा के लिए एक विषय चुना है। और बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। अभी और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं उन्हें यहाँ स्वास्थ्य शिविर में आके कैसा लगा। आज रस्तोगी परामर्श केंद्र द्वारा जो आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है, ये सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में हुआ है। इस प्रांगण के में इतना बड़ा स्वास्थ्य शिविर चल रहा है और प्रांगण में जिनके द्वारा ये समय दिया गया, अपना प्रांगण दिया गया, उनसे भी बात करते जानते हैं यहाँ के प्रिंसिपल जी से कि सर कैसा लगा जो आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है और क्या कहना चाहेंगे। स्वास्थ्य शिविर के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में और मुझे कहूँ भारी तादाद में लोग आए हैं। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है, 9 बजे से लोग आए हुए हैं। 9 बजे से यहाँ के नगरवासी, हमारे गार्जियन भी हैं और नगर के लोग हैं, वो आ रहे हैं और अपना जो भी स्वास्थ्य संबंधी उनको समस्याएं हैं उससे संबंधित डॉक्टर को दिखा रहे हैं। हम आपका परिचय जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे जो आपको पता चला स्वास्थ्य शिविर का यहाँ पर आयोजन होना है, तो क्या आपने सोचा कि देना है कि नहीं देना, किस तरह से क्या रहा? नहीं, ये समाज सेवा का कार्य है और सरस्वती शिशु मंदिर भी समाज सेवा का केंद्र है। ये सरस्वती शिशु मंदिर अन्य जो प्राइवेट विद्यालय चलते हैं उस तरह का विद्यालय नहीं है कि प्रॉफिट कमाने के लिए खुलते हैं। ये विद्यालय अच्छी शिक्षा देने के लिए और समाज को अपने से जोड़ने के लिए ही होते हैं। तो हरजीवन भाई साहब भी जो हैं वे संघ के कार्यकर्ता हैं और बहुत इस विद्यालय के स्थापना काल से जुड़े हैं 1985 से, और समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो इस तरह से सामाजिक कार्य के लिए तो ये विद्यालय हमेशा खुला रहता है। कोई भी कार्यक्रम करना चाहे समाज सेवा के लिए तो हम उनको सहयोग करते हैं। तो हरजीवन भाई साहब ने लगभग 2 महीने पहले हमको बताया था कि 23 जून को ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो उनका भाई साहब पूरा सहयोग रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी में रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र ने लगाया निःशुल्क जांच शिविर। जो आपको बता दें कि बड़ी संख्या में पहुंचे राजधानी के लोग, लिया डॉक्टरों से परामर्श, बताई अपनी समस्याएं। वहीं आपको बता दें लगभग सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी इस शिविर में, जहां पर गरीब ज़रूरतमंदों ने शिविर का फ़ायदा उठाया और डॉक्टरों ने मरीज़ों को जो सलाह दी उसकी भी तारीफ़ की है। वहीं पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में
रस्तोगी परामर्श केंद्र के संस्थापक हरिजीवन द्वारा माल्यार्पण कर किया गया। वहीं पर आए हुए लोगों को जागरूक किया कि अपनी बीमारी के प्रति किस तरह से जागरूक रहें। वहीं पर सभी ने डॉक्टरों का आभार भी व्यक्त किया। आपको बता दें, इस वक्त आप हंगामा टाइम्स टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिस तरह से डॉक्टर मरीजों को परामर्श दे रहे हैं और उनकी निःशुल्क जांच भी कर रहे हैं, जहां पर सैकड़ों लोगों से भी ज़्यादा पहुंचे मरीज। वहीं पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, जहां उन्होंने डॉक्टरों को कड़ी हिदायत दी कि मरीजों को उनके स्वास्थ्य के प्रति कड़ी चेतावनी दें, उनको किसी भी तरह से लापरवाही से रोकें, क्योंकि इस बढ़ती हुई गर्मी के प्रकोप को लेकर जो रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर वरिष्ठ जनों ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं पर डॉक्टरों को एक सलाह ये भी दी कि मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा दवाई ना देकर उनके खान पान पर ध्यान दें। वहीं पर इसको लेकर के निःशुल्क दवाई भी वितरण की गई है रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र में, जहां आए हुए मरीज़ों ने इस शिविर की सराहना भी की है और बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी के ये राजाजीपुरम में शिविर आयोजित हुआ था, जहां पर कई राजधानी की दिग्गज हस्तियां भी पहुंची।